Now, do you guys have any difficulty in exercise 2.3? Yes, sir. Bolo. Which one is your difficulty? First, second, third, whichever is. You can. The third sum. Third one. Sir, 9 and 10. Third, then Sir, 9 and 10. third, fifth. I'm not able to hear. Okay, first of all, let me solve this third for you. Let me solve this third sum for you. Then we'll proceed. बाद में दूसरा करेंगे. क्या हो रहा है अभी? हो क्या रहा है? इसको हाइड कर दो. Is not being. ये जा क्यों नहीं रहा पता नहीं. Why is it not rising up? Okay, now it is. See, third sum. We'll select third sum first. Let me bring it over here. All right, now go ahead. तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया होगा, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया. कोई बात नहीं है, अगर एक आदमी को भी समझ में नहीं आता, we'll do it, right? If one of you is not able to do this sum, then also I'll solve the difficulty for you. So here you can see this is my px and this is my gx. Px is a dividend and gx is a divisor. So I'll have to show that this one is factor of this polynomial. In order to show fact this is a factor, I'll just have to divide it. क्या करना पड़ेगा मेरे को? सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है. जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ये वाला आंसर, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर शो हो जाएगा कि ये फैक्टर है कि नहीं है. तो इसके लिए आपको बहुत ही बेसिक से शुरू करना पड़ेगा. 3x raised to 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 4. So this is my dividend and divisor. I'll have to write my divisor somewhere over here. x square plus 3x plus 1. ठीक है. अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आएगा. सबको पता होना चाहिए अभी. बदाने 3x square. 3x. तो 3x raised to 4. सेकेंड वन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला हो जाएगा प्लस 9x क्यूब. एंड इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर. देन आफ्टर यू विल हैव टू चेंज द साइन. साइन चेंज करो तो ये वाला हो जाएगा माइनस प्लस. All the signs, sorry, minus, the sign will get changed. Therefore, this goes off. 5x cube minus 9x cube will become minus 4x cube. तो हो सकता है अगर ये वाला सम नहीं आता है तो हो सकता है आपके थोड़े बेसिक्स में प्रॉब्लम हो. तो देख लीजिए, बेसिक्स अच्छे से देख लीजिए. अगर प्लस 5x क्यूब में से माइनस 9x क्यूब निकालना है, ये वाला करना है, तो द वेरी फर्स्ट जॉब ऑफ माइंड इज टू राइट डाउन द साइन ऑफ बिगर नंबर. यहाँ पर 9 इज अ बिगर नंबर, सो दैट 9 की जो साइन है यहाँ पर लिखनी है मेरे को. और वो भी कौन सी वाली साइन? नई वाली साइन लिखनी है. ठीक है. और उसके बाद में अगर दोनों की साइन डिफरेंट है, इफ द साइंस आर डिफरेंट, देन आई विल हैव टू सबट्रैक्ट मतलब माइनस करवाना बेर. सो 9 में से अगर मैं 5 निकाल दूं तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x क्यूब. लेकिन कैसा होगा? माइनस 4x क्यूब. तो ये वाला आपको सीखना पड़ेगा. फिर से यहाँ पर दोनों का सेम अगर एडिशन करना है तो बड़े नंबर की साइन, द बिगर नंबर इज 7, सो इट्स साइन इज माइनस. और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी भी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस है, तो दोनों को ऐड करो. क्यों ऐड करना है? 10x square. सेम साइन हो तो ऐड करो. तो ये हो जाएगा
10x², फिर ऊपर से आएगा 2x, सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट विल बिकम 2x। तो यहाँ पर फिर से देखो x³ को x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो -4x³ आएगा, -4x। यहाँ पर आ जाएगा -4x। 4x³, फिर इसको करो, ये 3x को इससे मल्टीप्लाई करो, -12x। -12x। -12x², फिर से यहाँ पर इसको करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, -4x। तो ये हो जाएगा -4x। बेटा बोलते रहो, आपको पता चलेगा क्या आपकी भूल हो रही है, क्या आपकी गलती है, वो आपको पता चलना चाहिए। रियलाइजिंग योर मिस्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती हो कहाँ रही है। अगर वो गलती कहाँ हो रही है पता चलेगा, then and only then you will be able to rectify those errors of yours। आपको एरर्स को रेक्टिफाई भी तो करना है। ये चला जाएगा, यहाँ पर बिगर नंबर की साइन, ये हो गया प्लस, यहाँ पर तो प्लस की साइन, +2x²। जिसको आता है बहुत अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता उसमें गड़बड़ हो रही है। +6x +4 +4। और यहाँ पर फिर से इसको पकड़ो और ये वाला बनाओ, +2 +2 +2x² +6x +2, ठीक है। साइन चेंज, माइनस माइनस। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये करेंगे तो यहाँ पर ये दिस विल क्या गो ऑफ, कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ बचेगा क्या 2। तो लिखना क्या होगा, हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, देयरफॉर x² plus gx is not a factor factor of px. is not a factor of px। तो ये px का फैक्टर नहीं है, इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ px। कैसे पता चला नॉट अ फैक्टर ऑफ px? तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं the remainder is not 0। यस, रिमाइंडर हियर यू कैन सी इज नॉट 0। अगर ये 0 आता तो हम बोल सकते कि ये फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो नो इट्स नॉट अ फैक्टर। तो कोनो जेनी डिफिकल्टी आती तेनो डिफिकल्टी क्लियर થઈ गई? यस सर। की भी डिफिकल्टी थी क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अगर हो गई है तो बहुत अच्छा है। हम नेक्स्ट डिफिकल्टी की तरफ और बढ़ेंगे। व्हाट इज योर नेक्स्ट, व्हिच वन इज योर नेक्स्ट डिफिकल्टी? फोर्थ सम। फोर्थ, रियली? फोर्थ भी इजी है। देखो मैंने आपको कल जो भी हिंट दी थी, आप लोग हिंट का इस्तेमाल ठीक से करो बेटा, तो डिफिकल्टीज कम आएगी, आपको ज्यादा आएगा। अगर मैं 10 सम आपको करने के लिए बोलता हूँ, 10 के 10 आपकी डिफिकल्टी रहती है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन होगा। यू वोंट गेन दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ हमको आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो जो भी सिखा रहा हूँ, उसके बाद में उसको अप्लाई करो। अप्लाइंग नॉलेज विल गिव रिजल्ट। अगर आप अप्लाई करोगे नॉलेज को, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला सम करते हैं। तो ये वाला तो वैसे मैंने कल करके भी दिखाया था, हो सकता है कल करके दिखाया था कि नहीं था? हिंट दी थी ना मैंने, पूरी हिंट दी थी आखिर तक। तो देखो यहाँ पर ये और ये दोनों 0 है। These two are the zeros of this polynomial। मतलब ये दोनों x की वैल्यू है। These two are the values of x। These two are the values of x। और ऐसी वैल्यू है, ये मैंने दिखा था, these are zeros। अगर ये वाले दोनों 0 है तो फैक्टर कौन होंगे? x minus 1 and x +5 plus 5। These two will be the factors। ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। And therefore if I multiply these two, तो this will also be a factor। ये भी तो फैक्टर होगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है आप देखो। x को 1 by 1 मल्टीप्लाई करो, -1 को 1 by 1 मल्टीप्लाई करो, ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका मेरे पास है x² plus x plus जब भी आपको पहला नंबर सेम दिखे, ये वाला फॉर्मूला है।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, और बाद में क्या करना है, बीच में यहाँ पर दोनों का एडिशन, एडिशन इन द सेंटर, मतलब एडिशन क्या होगा, चलो लिखता हूँ, -1 + 5, और लास्ट में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये वाली चीज। Multiplication. तो આપણે ગુજરાતીમાં આમ કે x સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ વચ્ચે બેનું એડિશન, છેલ્લે બેનું મલ્ટીप्लिकेशन, ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, दिस इज +4x एंड लास्ट वन इज -5, हो गया। तो ये वाला जो होगा इज अ फैक्टर। आप देखो ये वाला 0 है, तो ये दोनों फैक्टर होंगे, ये दोनों फैक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करो तो ये बड़ा वाला होगा, वो भी तो फैक्टर ही होगा। तो ये फैक्टर है, इस फैक्ट का इस्तेमाल करके, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, विल यूज दिस फैक्ट एंड ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग जीरोस। रिमेनिंग जीरो हमको फाइंड करने, क्योंकि दो तो हमको ऑलरेडी दिए हैं, 2 of them are already given, since this is cubic polynomial, since this is cubic polynomial, इसके पास कितने जीरो होंगे, it will have 3 zeros at the most, 3 zeros. और 2 में से out of those 3 2 are already given, तो मेरे को तो कितने फाइंड करने, एक ही और फाइंड करना होगा, I'll have to find out only one। कैसे फाइंड करना होगा, तो मैंने जैसे आगे भी आपको एग्जांपल से समझाया था, अगर 12 का एक फैक्टर 4 है तो दूसरा फैक्टर कैसे मिलेगा, इसको डिवाइड करने से। 12 का एक फैक्टर 4 है, तो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट दी अदर फैक्टर। तो यही तरीका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, सिंस वी नो वन फैक्टर, विल ट्राई टू फाइंड आउट अनदर फैक्टर जस्ट बाय डिवाइडिंग द गिवन पोलिनोमियल बाय फैक्टर। Sir, 11x. Yes, Deep, would you like to say something? Deep, any question, beta? No, sir. Okay, you raised and that's why I asked. Okay. So इसको हमको डिवाइड करना है किस चीज से, we'll have to divide this by 4x - 5। ये वाला जो फैक्टर आया ना, इस फैक्टर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ताकि हमको दूसरा वाला फैक्टर मिले। अगर दूसरा वाला फैक्टर मिलेगा, जब हमको दूसरा वाला फैक्टर मिलेगा तभी तो हमको दूसरे जीरोस मिलेंगे, राइट। we'll get the remaining zeros when we'll find the remaining factor। so कौन सा वाला आएगा रिमेनिंग फैक्टर, इसके लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। लेट्स डू दिस। आपको पता होना चाहिए डिवीजन कैसे करना होता है, 9th में भी आया था और 10th में भी है। एक्स स्क्वायर हमारे पास है, एक्स क्यूब चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, X. एक्स। अभी इन तीनों को 1 by 1 मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 1 by 1 Plus 4x square. हो जाएगा plus 4x square Minus 5x. minus 5x minus 5x। वेरी गुड बेटा, जो बोल रहे हैं उनको आता है, जो नहीं बोल रहे आई डोंट नो। जे बोले छे મને ખબર પડે છે કે એ લોકોને આવડે છે, but I don't know about the rest। Minus plus. ओके गुड, ये कट हो जाता है, 11 - 4 कितना होगा, 7x square plus 28x प्लस आएगा। ये वाला दोनों में कौन सा आएगा, प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऐड करो, Plus 28x. Plus plus 28. 28x और ऊपर से आएगा minus Minus 35। minus 35 गुड। अभी दूसरा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 7x स्क्वायर आएगा, Plus 7. 7 plus 7 so plus 7 plus sin, 7x you square have to mention the sign along with your answer। तो अभी 4x को ये रेड वन से मल्टीप्लाई करो, plus Plus 28x 28x. Plus 28x. plus 28x और ये 5 minus 35 Minus 35. Minus 35. ओके फाइन। अभी ये साइन चेंज, Minus plus. Minus plus. minus plus this goes off, this also gets cancelled, got 0 0. so we got 0 as a remainder। तो ये होना ही चाहिए, तभी तो ये फैक्टर कहलाएगा ना। then and only then x plus 7 is remaining factor। अभी इस रिमेनिंग फैक्टर को हमको 0 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका 0 लिखो, X plus 7 equals 1 to is equal to 0. 0. Therefore, x is equal to therefore x minus is equal equals to to minus minus 7 तो मिल गया हमको तीसरा वाला, द रिमेनिंग जीरो is -7। 2 of them are already given, 1 and -5 are already given,
और अगर कोई भी पोलिनोमियल क्यूबिक है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरो ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्यूब, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पोलिनोमियल विथ डिग्री 4 होता, यहाँ पर डिग्री 4 होती, तो ही हमारे पास ये वाले दो और रिमेनिंग 2 आते, अगर 4 पावर होता तो यहाँ पर तो 3 ही है, the power is 3, therefore it will have only 3 zeros from which 2 are given and आपको फाइंड करना है रिमेनिंग 1, एक ही फाइंड करना है। तो ये भी क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ना? जिसकी भी डिफिकल्टी है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर उसमें कुछ दिक्कत होती है, ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट मेरे को भेजिए और व्हाट्सएप पे मेरे को पूछिए, सर इसमें से ये वाली चीज मेरे को समझ में नहीं है, उससे पहले वाली भी डिफिकल्टी ये रही, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यू कैन कॉपी दिस इन योर फोन। जिसकी भी डिफिकल्टी है वही कॉपी करे, बाकी वो करने की जरूरत नहीं, उनको तो आता ही है। और बताओ मेरे को डिफिकल्टी, give me some more difficulty so that I can solve it for you. 5th, 6th, तो 7th में लास्ट जीरो नहीं है। 7th में कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, चलो 7th कर दे, पूरा कर दे, आधा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। डोंट वरी, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा, आई विल आंसर। ठीक है, बिल्कुल हेजिटेट मत होइए। अभी जिसने डिफिकल्टी पूछी वो जैनम है, सरजेजे वाले तो जैनम को जानते ही होंगे, है? और जो नहीं जानते उनके लिए बोल देता हूँ, वो भी होशियार स्टूडेंट है, इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इज रैंक 1, लेकिन उसको भी पूछने में कोई दिक्कत नहीं, और इसको शर्म नहीं आती कि लोग क्या सोचेंगे। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना चाहिए, दिस इज नॉट योर एग्जाम, अभी आप सीख रहे हैं, यू आर स्टिल इन द लर्निंग फेज, और जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तब विदाउट हेजिटेशन अगर हम पूछेंगे तभी तो हम एग्जाम के मोड में हम लोग अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। Will be able to excel in the exam only if we ask during the learning process. So आपको अगर कुछ भी डाउट होता है feel free to ask, right? तभी आपको एक्सपर्टीज आएगी, मैथ्स के अंदर। मैथ्स में एक्सपर्टीज चाहिए तो डाउट क्लियर करो, जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता उसको सीखने के लिए पूछना पड़ेगा। चलिए, तो ये वाला सम भी पिछले सम जैसा ही है, इसमें 4 पावर है तो यहाँ पर 2 zeros are given, we will have to find 2 more, क्योंकि ये 4 degree of this polynomial is 4, that's why we'll get 2 more actually। चलो करते हैं। सबसे पहले x is equal to -√3 and x is equal to √3, ये दोनों कौन है? ये these two are the zeros of given polynomial, जो भी हमारी given polynomial है उसके ये दोनों जीरो है। If these two are the zeros, then x, बोलिए आप सब, x plus √3 and x minus √3 are the factors. These two are the factors of px, ये दोनों px के फैक्टर हो जाएंगे। अगर ये दोनों अलग अलग फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बड़ा फैक्टर मिल जाएगा, x plus √3 multiplied by x minus √3, तो ये तो a plus b, a minus b जैसा हो गया, so this will be x square minus plus square minus x √3x, तो ये हो गया ऐसे x square minus √3 square, ये स्क्वायर रूट कट होता है तो आएगा क्या, x square minus 3। तो हम अगर डिटेल में लिखे तो x square plus 0x minus 3, ये वाला हो जाएगा हमारा अनदर फैक्टर, सॉरी ये तो पहला वाला फैक्टर है, इज अ फैक्टर, ठीक है। फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर मिलने के बाद हमको दूसरा बड़ा फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो टू फाइंड अनदर बिग फैक्टर, ये तीसरी चौथी बार हम ये वाले टाइप के सम कर रहे हैं, चौथी पांचवी पता नहीं कितनी बार। तो अभी आपको स्टेप तो पता होने ही चाहिए, हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन स्टेप तो पता होने ही चाहिए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, सब। 9x square minus 3x plus 18, ठीक है। इसको डिवाइड करें, यहाँ पर क्या किससे डिवाइड करें, डिवाइसर इज दिस
x square plus 0x minus 3. ठीक है, ये डिजिटल का फायदा है कि हम लोग लिखे हुए को रब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड, लेट्स प्रोसीड। किससे करना पड़ेगा? चलिए x x square x square x square प्लस 0 है तो 0 ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। और लास्ट वाला माइनस 3, minus 3x 3x square. यस माइनस minus minus plus plus गोज ऑफ। यहाँ और- पीछे वाला 0 है तो इसको तो देखना भी नहीं है, कुछ भी सोचो ही मत, ऊपर वाला ही लिखना है। plus plus x cube यहाँ पर आएगा माइनस minus 6x square minus 6x square minus 3x minus 3x. जिसकी भी डिफिकल्टी, दोज पीपल हु आर गेटिंग ट्रबल, उनकी परेशानी क्या होगी? ये साइन मिस्टेक ही रहेगी ज्यादातर। यहाँ पर बड़ा जो नंबर होता है, साइन ऑफ अ बिगर नंबर ऑलवेज, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ब्लैक पेन से करेंगे। सो लेट मी चेंज, स्विच माय पेन। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, plus x प्लस है, plus x बीच में 0 एक्स स्क्वायर, लास्ट में रहेगा माइनस। minus 3x minus 3x ठीक है, minus plus minus plus दिस गोज ऑफ। यहाँ पर ये तो कंसीडर करना ही नहीं है, तो minus 6x minus 6x बेटा है plus 0x बेटा plus 0x plus 18 plus not able to 18. hear it. Are you there बेटा? Yes sir. हाँ तो बोलती रहिए बेबी, है ना? अबे बच्चे जो તમને એમ થાય, you might think कि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, नीचे कुछ भी नहीं लिखा, 0x क्यूब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, दिस टू गेट्स कैंसल्ड आउट। फिर भी मैंने ये 0x क्यों लिखा? क्योंकि वो बीच में है। Since it is in the center, we need to write it just to maintain the order. ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मेरे को 0x लिखना पड़ेगा। आगे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में होगा तो लिखना पड़ेगा। अब तीसरी बार, थर्ड टाइम, फिर से एक बार क्या करना? minus 6 तो यहाँ पर Minus 6. ये है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई minus 6x square ठीक है, so this will become minus 6x square, बीच में तो 0 है, प्लस plus माइनस 0x प्लस minus 18 Plus 18. 9 चेंज, Plus minus. सब कैंसिल, 0 0 0 आप बोलोगे 0x स्क्वायर, यहाँ पर 0x 0. क्यों नहीं लिखा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं है। सो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। देखो ये वाला पुराना फैक्टर था, आई गॉट रिमेनिंग फैक्टर, ये अलग फैक्टर मिल गया। अभी इस फैक्टर को और ब्रेक करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड दिस फर्दर। उसके लिए मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगेगी, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग डिवाइड कर सकते, तभी तो हमको 0 मिलेंगे ना। हमको रिमेनिंग 0 फाइंड करना है, तो पहले रिमेनिंग फैक्टर फाइंड करो, रिमेनिंग फैक्टर मिलने के बाद रिमेनिंग 0 मिलेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। -6 यहाँ पर करता हूँ, -6 के ऐसे दो फैक्टर लाओ जो मेरे को +1 दे, मिडिल टर्म +1 है, देखो 3 2s यस 3 2 प्लस, और ये नो बोल रहा है, यहाँ पर माइनस मतलब नो, तो ये वाली साइन नहीं चलेगी, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, x square plus 3x minus 2x minus 6 is equal to ये दोनों 0. लिखना है 3x माइनस 2x। अब इन दोनों में से कॉमन कौन निकलेगा? x कॉमन x प्लस x plus 3 x plus 3 minus कॉमन x प्लस 3 2x plus 3 प्लस is equal 3 to कैसे equal होगा? to तो यहाँ 0. पर साइन चेंज होगी, ये माइनस है, दिस माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लस बिकॉज बाहर माइनस निकल आया। सो आई विल गेट 2 zeros, एक हो जाएगा x प्लस 3, दूसरा हो जाएगा x माइनस -2 x प्लस minus 2 0 लेता हूँ, देन आई विल गेट x इज इक्वल टू -3। -3 minus 3 व्हेन आई X टेक minus x 2 माइनस is 2 equal इज to इक्वल 0, टू 0। x is equal to therefore 2. x is equal to 2 ओके, सो ये दोनों अनदर, तो मेरा आंसर आ गया। हमको पूछे ऑल जीरोस, ऑल में से ये दोनों तो हमको ऑलरेडी गिवन है, दिस टू आर ऑलरेडी गिवन, तो रिमेनिंग ही लिखो सिर्फ। तो रिमेनिंग जीरोस आर 2 and -3।
So you can get the print screen of this. You can get print screen. शॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। तो डिफिकल्टी क्लियर हुई बेटा जैनम? यस सर। व्हाट वाज योर डिफिकल्टी? इसमें कहाँ पर डिफिकल्टी थी कह सकते हो? सर डिवीजन में पेલું सिली मिस्टेक थी। हो सकता है, हो जाए। सी किसी से भी हो सकती है मिस्टेक, किसी मेरे से भी हो सकती है। यू कैन नॉट से कि कोई मिस्टेक कर ही नहीं, करेगा ही नहीं, होगा। लेकिन आपको मिस्टेक जब भी हो तो उसका रेक्टिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि कैसे करें, रेक्टिफिकेशन भी पता होना चाहिए। या फिर आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर मेरी कहाँ डिफिकल्टी, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, मेरे को बताइए। चलिए आगे बढ़िए। 8, 9, 10 में से डिफिकल्टी 9 and 10. 9 and 10। ओके ठीक है, तो पहले 9 करते हैं, बाद में 10 करते हैं। 9 and 10। सो दिस इज 9 और 10 को भी ले ही लेते हैं उसके अंदर। ये हो गया 9। बहुत प्रिंट स्क्रीन बनी बड़ी आती है। और 10th भी ले ही लेते हैं। ये डिफिकल्टी सेशन में क्या होता है कि मेरे को पता नहीं होता किसकी कौन सी डिफिकल्टी आएगी, तो पहले से मैं नहीं लेके रख सकता ना। दैट्स व्हाई आई हैव टू डू इट राइट हियर ओनली। ओके ठीक है, मिल गया। वी हैव कॉपीड द क्वेश्चन। अगर मैं क्लास में भी होता तो ये क्वेश्चन कॉपी करने में थोड़ा टाइम जाता, यहाँ पर हम लोग को कॉपी करने में टाइम जाता है, और क्या। चलिए कोई नहीं। ओके ये हो गया नई डिफिकल्टी 9। तो जिसकी भी डिफिकल्टी है, अगर आपकी डिफिकल्टी नहीं भी है तो भी आपको ध्यान से देखना होगा, राइट। यू नीड टू बी वेरी वॉचफुल। जब भी आप क्लास अटेंड करते हो, बी अटेंटिव, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं इसकी डिफिकल्टी पहले सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, अगर इससे डिवाइड करें, देन द क्वोशंट इज दिस एंड रिमाइंडर इज दिस। तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर गिवन? वी आर गिवन gx, Gx is equal to 3x plus this is 1. gx, this is gx। इससे हमको डिवाइड करना है। देन क्वोशंट, क्वोशंट मतलब आएगा qx, Qx QX is equal to equal to 2x 2x minus 3. और and remainder, RX is equal to Rx minus remainder 2. is equal to minus 2. oh my god, तो ये तो बहुत ही इजी सम है। दिस इज वेरी वेरी इजी सम। सी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि समटाइम्स ये जो डिवाइसर होता है, इसको हम sx से भी बता सकते हैं। इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय sx समटाइम्स। सो लेट अस फाइंड आउट px। तो व्हाट इज आवर डिवीजन एल्गोरिथम? इट सेज px is equal to GX into multiply by QX Qx plus Rx. plus RX. बस यही तो करना है, तो px मिल जाएगी। तो gx लिखो 3x plus 1. 3x plus 1 मल्टीप्लाइड बाय qx into 2x minus 2x 3 minus 3 प्लस rx minus 2. minus 2. प्लस करके माइनस टू लिखो। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो प्लस 3x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बिकम 6x square 6x square minus 9x plus 2x अभी 1 को minus दोनों से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3, और ये minus 3 माइनस माइनस। minus minus 2. तो मिस्टर हेम देख सकते हो यहाँ पर हेम 6x स्क्वायर दिस टू आ बेनु મળીને કેટલું થશે हेम? minus 7x ઓનલી हेम बेटा, हेम। और आंसर આવી ગયો -7x। હવે આનું બોલો જો हेम 5. -5 बेटा, Five. साइन ऑफ अ बिगर नंबर, और बाद में देखना है कि दोनों की साइन सेम है, तो हमको दोनों को ऐड करना है। તમને એમ થશે કે આ 4th 5th સ્ટાન્ડર્ડ નું છે, તો પણ અમને કેમ વારે-વારે બતાવ્યા કરે? બીકોઝ so many સ્ટુડન્ટ આઉટ ઓફ યુ, एक्चुअली તમારામાંથી જ કેટલા લોકો આ ટાઈપની મિસ્ટેક કરે છે, એટલે મારે કહેવું પડે। बस तो हो गया, ये आंसर खत्म, ये डिफिकल्टी ओवर। ये हो गई हमारी पोलिनोमियल px। so we are using, what we have used right here is division algorithm। क्या यूज किया है? division algorithm. तो डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम लोग ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? Sir. ओके, देन विल मूव ऑन टू द लास्ट सम। ये वाला भी हमने कल किया था, वी डिड इट। किया था कि नहीं किया था? कंप्लीट सम किया था। आई डोंट नो भी आपकी डिफिकल्टी आई है, तो उस वीडियो में भी रहेगा, इस वीडियो में भी ये वाला सम रहेगा। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रखते हैं। तो ये है हमारी
dividend. This is my dividend and this is my divisor. So dividend and divisor are given to you, and one more thing given to you is it is exactly divisible. Since it is exactly divisible, इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि रिमाइंडर इज 0. एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर इज 0. चलो तो हम लोग डिवाइड करेंगे. थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे को बहुत जगह चाहिए तो आई विल जस्ट कीप लेफ्ट साइड वैकेंट, राइट साइड पे मैं लिखूंगा. ध्यान थी जो हमारा बच्चा हो, मेरे चुन्नू मुन्नू ध्यान से देखना. चलो एवरीबडी प्लीज पार्टिसिपेट, डू टेक एक्शन. आप बैठे मत रहो, डोंट जस्ट स्टैंड स्टिल. आप बताइए मेरे को क्या करना पड़ेगा. तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ. इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आए X. X. यस. ये हो जाएगा x क्यूब. इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा X Plus square X square. plus X square घने करो तो उसमें कैसे minus 12X. Minus 12. बस हो गया 3. अगर यहाँ पर 3 चीजें हैं तो यहाँ पर नीचे भी हमको 3 चीजें चाहिए. 3 things are there, 3 terms are there. I need 3 terms, 1 by 1 इसको मल्टीप्लाई करो तीनों. ये तो बेसिक है, आपको आना चाहिए. Minus minus plus. ठीक है. अभी ये दिस गोज ऑफ, तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे, दिस गेट्स कैंसल्ड. यहाँ पर क्या लिखना है तो आपको जैसे मैंने कल बताया था a माइनस 1 एक्स स्क्वायर लिखो तो चलेगा. आई बात समझ में कि नहीं. यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं 1 समझूंगा. तो a माइनस 1 एक्स स्क्वायर. ठीक है. चलो ऐसे ही Yes. मेरे को ये x वाली लिखाओ. x वाली टर्म क्या लिखे, कैसे लिखेंगे, लिखाओ. B minus 12. Plus यहाँ पर प्लस 12. लिखो और X. B plus. Plus 12. एक्स. X. यस. और उसके बाद में ये वाला नीचे आएगा माइनस 84. Minus 84. ठीक है. ठीक है. હવે મને કેવું, ચાલો નેક્स्ट હવે મારે કેવી રીતે કરવું પડશે. હાઉ શુડ आई डू द नेक्स्ट स्टेप. क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर है और मेरे को चाहिए समथिंग एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला चाहिए. उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Plus A minus 1. प्लस ए माइनस 1 पूरा चाहिए. प्लस ए माइनस 1 ये पूरा चाहिए. Plus A minus 1. तो इसको पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a माइनस 1 एक्स स्क्वायर. फिर x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा प्लस a माइनस 1 एक्स. X. और माइनस 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस 12 इंटू ब्रैकेट a माइनस 1 लिखो तो क्या मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय दिस. ये ऐसे ही रहेगा. अभी इसकी साइन चेंज करो, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस. नाउ इट इज द लास्ट स्टेप दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो दोनों सेम ही है तो कट हो जाएंगे. इसमें आपको देखना है कि क्या होगा. दोनों x वाले ही है तो मैं यहाँ पर बाहर x लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या क्या आएगा देखो. पहले क्या आएगा b प्लस 12 माइनस माइनस a, और सिंस बाहर माइनस है तो ये वाली अंदर की साइन चेंज होगी. क्या हो जाएगा Plus 1. Plus 1. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलना. फिर से देखो मैंने क्या किया, b प्लस 12 लिखा, फिर ये वाली नई साइन लिखी और बाहर माइनस है इसलिए अंदर साइन चेंज होगी. दैट्स व्हाई दिस साइन विल गेट चेंज. a प्लस 1 मैंने लिखा. वैसे ही यहाँ पर करके दिखाओ. चलो ये करके दिखाओ. ये तो पूरा ओपन ही है, इसमें कोई एक्स बैक्स कॉमन नहीं है. यहाँ पर तो एक्स कॉमन था इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा. यहाँ पर डायरेक्ट लिखो माइनस 84, फिर ये प्लस है माइनस नहीं. अभी ये नई साइन इसको कंसीडर मत करो, नई वाली साइन लो. प्लस 12 और